हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 के 12वें क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ पर एक भवन है, टावर के जस्ट बगल बना हुआ है और बगल में एक टावर है। इस टावर की हाइट बतानी है। भवन का जो भी हाइट है, ऊंचाई है, उसको दिया हुआ है कि 7 मीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भवन के आधार से भवन के चोटी तक हम देखेंगे तो कितना है भाई? 7 मीटर है। तो इस 7 मीटर को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये देखिए, 7 मीटर का आपका ये बन गया है। 7 मीटर। ये इमेज इसलिए है ताकि आप कल्पना कर पाओ कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, भवन और टावर क्योंकि पास पास में ही हैं, तो इनका जो ज़मीन होगा, जो इनका तल होगा, पाद बिंदु होगा, वो एक ही तल पर होगा। इसलिए उसको भी हमने बना लिया। ठीक है। आगे कह रहा है कि यहाँ से देखो, मीनार की कुछ ऊंचाई है। मीनार की कुछ ऊंचाई है। इस मीनार की ऊंचाई को भी हमें बनाना होगा। देखो, यहाँ से हमने मीनार की एक ऊंचाई भी बना ली। अब कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से, भवन का शिखर यहाँ पर है, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कुछ बन रहा है कि कितना भाई? 60 अंश है। इसी तरीके से ये ऊंचाई हमने भवन की मान रखी थी। यहाँ भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर एक लाइन हम कल्पना करेंगे जो कि इस लाइन के समांतर है। इसको हमने इसलिए बनाया ताकि हम 60 अंश का कोण यहाँ पर दिखा पाएँ। ठीक है, उन्नयन कोण 60 अंश का हो गया। आगे कह रहा है कि और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके? मीनार का पाद, मीनार के पाद का। यहीं से मीनार के पाद का अवनमन कोण कितने अंश का है? 45 अंश का है। कि भवन की चोटी से, भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो भी कोण बन रहा है वो अवनमन कोण है और कितने अंश का है? 45 अंश का। ठीक है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब ये जो ऊंचाई है टावर, इस पूरी ऊंचाई को ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, समझ गए ना कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरीके से बनाई गई है। तो जैसे अगर इसका नामकरण करना हो तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, ए बी हो गया। इसमें ए बिंदु यहाँ दिखेगा और बी बिंदु यहाँ पर। सी बिंदु तुम्हारा यहाँ पर, तो इसमें सी बिंदु यहाँ पर। इसको मैं डी कह रहा हूँ। ए भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी। इसे ई कहो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। ये चित्र कल्पना करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अब उस चित्र को हमने हटा दिया है। अब इसे देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें पूरा क्या निकालना है भाई? केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर बी डी केबल टावर है। केबल टावर। भवन क्या है? ए ई आपका भवन है। भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई हमें निकालनी है। जरा देखिए, ए से ई तक, है ना? कहाँ से? ए से ई तक ये जो हाइट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या ये सी बी के बराबर होगा? सी बी के बराबर होगा क्योंकि ए वाली लाइन इसके समांतर है ना? यहाँ पर इस बात को लिखोगे, ई सी समांतर है ए बी के, इसलिए ए ई बराबर होगा बी सी के। ठीक है, ये चीज़ है। और ये 45 अंश का कोण है। ए भी कितने अंश का होगा? 45 अंश का ही होगा। क्यों? क्योंकि अंतः एकांतर कोण से हम कह रहे हैं कि भाई ए 45 अंश का होगा। यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब लाल बटे कक्का हम लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में, दोनों में हम लाल बटे कक्का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हाइट हमें कौन सी निकालनी है? तो आपको पता है कि ए ई बराबर होगा सी बी के, तो 7 मीटर ए भी हो जाएगा। 7 मीटर ए भी हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? ए वाली हाइट सी डी।
मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, बी डी कितना होगा, यही टावर, टावर की हाइट ज्ञात करनी है, जो कि बराबर होगा किसके भाई, बी सी प्लस सी डी के। और बी सी हम ज्ञात कर चुके हैं क्योंकि ए ई के बराबर है बी सी, तो इसलिए बी सी तुम्हारा 7 हो जाएगा। अब हमें पता करना है सी डी, सी डी पता चल जाए तो हम बी डी मतलब केबल टावर की हाइट को पता कर लेंगे। हम मान ले रहे हैं कि भाई यक्स है, सी से डी तक की हाइट को हमने क्या मान लिया, यक्स है। अब इसी यक्स को निकालने के लिए सब कुछ हमें करना होगा, ठीक है। तो यक्स देखो किस त्रिभुज में मिल रहा है, डी सी ई में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई सी डी में। इसमें देखो tan 60 अंश हम लगाते हैं, tan 60 इक्वल टू लंब होगा तुम्हारा डी सी, आधार होगा ई सी। डी सी को हमने एक्स मान रखा है और ई सी हमें पता नहीं है, तो पता करना होगा। tan 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3 होता है, ई सी, ठीक है। इसको उधर भेज दो, ई सी करड़ी में 3 बराबर एक्स। एक निष्कर्ष निकल के हमारे पास आ गया है जिसका उपयोग हम आगे करेंगे, इसलिए इसको हम समीकरण 1 अभी के लिए मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, एक छोटा सा त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है। यक्स को निकालने में जो दिक्कत आ रही है कि ई सी हमारे पास नहीं है। ई सी क्या है, ये ई सी, क्या ई सी बराबर होगा ए बी के, हाँ बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक घर की जो ऊंचाई है और मीनार की ऊंचाई एक दूसरे के समांतर है, ए लाइंस, तो इसलिए ई सी बराबर होगा ए बी के। इस बात को भी लिख लो आप। तो अगर ए बी निकल जाएगा तो ई सी भी पता चल जाएगा। तो ये देखो ऊंचाई यहाँ पर पता है तुम्हें, इसको पता कर लेना है, ए वाली दूरी कितनी होगी, जिसको हम ए बी कह रहे हैं। तो इस त्रिभुज में भी कौन किसमें, ई ए बी में, त्रिभुज त्रिभुज ई ए बी में, जो कि समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लंब और आधार यूज करेंगे। लंब और आधार ले रहे हैं तो tan 45, कोण 45 है तो 45 अंश, लंब हो जाएगा हमारा ए ई, आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। आधार हो जाएगा ए बी। tan 45 का मान होता है 1, ए ई की वैल्यू 7 दिया हुआ है तो 7 हो गया, बटे ए बी की वैल्यू यही निकालनी है हमें, ए बी। अच्छा ए बी किसके बराबर है, ई सी के, ई सी के। तो ए बी के स्थान पर मैं ई सी रख सकता हूँ, तो ठीक है, मैं इसके स्थान पर क्या रख दे रहा हूँ, ई सी, ई सी, ठीक है। ई सी को वहाँ कर दो, 1 से गुणा होगा तो ई सी बराबर कितना आ गया, 7। ई सी का मान निकल के आ गया है 7, ई सी का मान कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब समीकरण में 1 में देखो, समीकरण 1 में ई सी का मान रखना है तो वहाँ पर उठा के रख देना। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में ई सी का मान रखने पर, ई सी का मान रखने पर, तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर ई सी, ई सी के स्थान पर 7 हो जाएगा और करणी में 3 पहले से लिखा हो, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर हमें केबल टावर की हाइट निकालनी है। केबल टावर चित्र में देखो बी डी है, और बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के। बी सी 7 है और सी डी हमें पता चल चुका है, सी डी कितना है, यक्स है। सी डी को हम क्या मान के चल रहे थे, यक्स। तो यहाँ पर देखो केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई माने बी डी बराबर होगा बी सी प्लस सी डी के, है ना, बी सी प्लस सी डी के। बी सी का मान 7 और सी डी को हमने यक्स मान रखा है, ठीक है।
तो x की वैल्यू भी यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। x की वैल्यू इसमें रख देंगे 7 करने में 3। दोनों में देखिए 7 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस करने में 3। इसमें देखो जो ऊंचाई दिया है मीटर में दिया है, इसका मतलब ये भी आंसर जो आपका आया हुआ है इसमें आया है मीटर में। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस करने में 3, 7 1 प्लस करने में 3 मीटर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। दोस्तों, ये सारी मेहनत आपके लिए ही करी जा रही है और अभी इस पर सिर्फ मैथ सब्जेक्ट ही चल पा रहा है। आगे चल के और भी विषयों को हम लेकर आएंगे, टीचर को भी लेकर आएंगे, ताकि आपके सभी विषयों के अच्छे से तैयारी हो सके। इसके लिए आपको इस चैनल का सपोर्ट करना होगा। आप सपोर्ट के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्र दोस्त इनके पास सेंड करिए ताकि वो भी पढ़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।